हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेल लीड किनियान को देखते हैं जो फीमेल लीड याओ याओ के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है। अगले सीन में किनियान का असिस्टेंट उसके पास आता है। किनियान इस वक्त सोया हुआ था तो असिस्टेंट उसे उठा देता है। फिर किनियान उससे कहने लगा, मुझे हमेशा उस पागल लड़की के सपने क्यों आते हैं। खैर, मैंने तुमसे जो चीज प्रिपेयर करने को कहा था क्या वो तुमने कर दी? असिस्टेंट कहता है हाँ। फिर किनियान उसे अपने साथ लेकर चला गया। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसके घर में काफी सारी मेड्स काम कर रही होती है और उसकी पागलों की हरकतें देखकर वो एक दूसरे से कहने लगी, इस पागल लड़की ने इतने अमीर आदमी से शादी कैसे कर ली? तो दूसरी हाउसकीपर कहती है, तुम अभी नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। एक बार मिस्टर किन बहुत ज्यादा बीमार थे और शायद तब इस पागल लड़की ने उनकी जान बचाई थी, इसीलिए इन दोनों की शादी हो गई। तभी वहाँ पर किनियान आ जाता है तो याओ याओ उसके पास जाकर कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम वापस नहीं आ रहे? तभी किनियान हाउसकीपर से कहता है, इसके हाथ गंदे हैं तो इसे हैंड वॉश करा कर लाओ। अगले सीन में याओ याओ उसके पास आकर उसे हक कर लेती है। तभी किनियान उससे कहता है, अब सिर्फ 1 मंथ बाकी है, फिर तुम्हें ट्विंस होंगे। फिर वो उससे कुछ पेपर्स पर साइन लेने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें अपना नाम लिखना तो याद है ना? याओ याओ कहती है हाँ। ये कहकर वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है। इसके बाद किनियान असिस्टेंट से बोला, इस लड़की को यहाँ से दूर ले जाओ। तभी याओ याओ उससे कहने लगी, तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? तभी उसका असिस्टेंट उसे खींच कर ले जाता है। याओ याओ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तभी असिस्टेंट कहने लगा, मिस जिया वापस आ रही है। इस पर याओ याओ बोली, मिस जिया कौन है? तो असिस्टेंट कहता है, मिस जिया मिस्टर किन की गर्लफ्रेंड है। अगर उस ओल्ड लेडी ने मिस्टर किन को तुमसे शादी के लिए फोर्स ना किया हो तो तुम दोनों कभी साथ नहीं होते। खैर, अब उस ओल्ड लेडी की डेथ हो चुकी है तो अब तुम्हारा मिस्टर किन के साथ रहने की कोई वजह नहीं। खैर, अब मैं तुम्हें और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में याओ याओ कार में होती है और वो अपने आप से कह रही होती है, किनियान मुझे कल पिकअप करने के लिए आएगा। ये सुनकर असिस्टेंट अपने मन में कहता है, ये कितनी बड़ी पागल है। इसके बाद वो जानबूझकर कार का एक्सीडेंट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ याओ को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और वो असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मेरे बेबी को बचा लो। इस पर असिस्टेंट कहता है, अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिस्टर किन ने ऑर्डर्स दिए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद याओ याओ को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि वो शैन ग्रुप की यंगेस्ट डॉटर है। फिर वो अपने आप से बोली, मैं कोई पागल नहीं हूँ, किनियान तुम बहुत बुरे हो। फिर वो अपना फोन उठाकर अपने डैड को कॉल करती है और उनसे कहती है, डैड प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किनियान एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि मिसेज किन का कार एक्सीडेंट हो गया है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका न्यू बॉर्न बेबी सेफ है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें याओ याओ कुछ साल बाद अपने बेटे के साथ चाइना वापस आती है और फिर वो हमें बताती है कि 5 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने बहुत हर्ट किया था, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए चाइना वापस आ गई हूँ। किनियान, अच्छा होगा कि तुम मेरी नजरों के सामने ना हो, वरना तुमने जो किया था तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी उसका बेटा रुई रुई वहाँ पर स्केटिंग कर रहा होता है और वो वहाँ एक कार से टकरा जाता है। फिर याओ याओ जब उसके पास जाती है तो वो उससे बोला, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस कार में स्क्रैच आ गया। तभी एक गार्ड आकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पता भी है ये कार कितनी महंगी है? ये एक लिमिटेड एडिशन कार है जो किन फैमिली से बिलोंग करती है। याओ याओ बोली, क्या ये किन फैमिली की कार है? ये सुनकर वो अपने बेटे के साथ उस कार को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी वो वहाँ मिस्टर किन को आते हुए देखते हैं। उसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुई रुई को वो गार्ड पकड़ लेता है और इसके बाद याओ याओ भी वहीं छुप जाती है। फिर वो रुई रुई को किनियान के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, ये बच्चा और इसकी मॉम आपकी कार को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तभी किनियान की गोद में एक बच्चा होता है। उसे देखकर रुई रुई अपने मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, कहीं ये मेरा ट्विन ब्रदर तो नहीं? वहीं दूसरा बच्चा भी अपने मन में यही सोच रहा होता है। तभी किनियान उससे बोला, तुमने मेरी कार क्यों खराब की? रुई रुई कहता है, क्योंकि तुम एक हार्टलेस पर्सन हो, तुमने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ दिया। तभी किनियान कहने लगा, लगता है तुमने मुझे कोई और पर्सन समझ लिया। रुई रुई बोला, मुझे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तुम ही मिस्टर किन हो ना, किन ग्रुप के CEO। तुमने अपनी एक्स वाइफ को छोड़ दिया। ये सुनकर किनियान कहने लगा, तुम्हें ये सब किसने बताया? तो रुई रुई बोला, मैं एक हैकर हूँ और सारी चीज मैं खुद पता कर लेता हूँ, तुमने मेरी मम्मी के साथ सही नहीं किया। तभी किनियान बोला, कौन है तुम्हारी मम्मी? रुई रुई कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दूसरा ट्विन बच्चा कहता है, डैडी मुझे वॉशरूम जाना है। फिर किनियान उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद याओ याओ अपने डैड के पास कॉल करती है और उनसे कहती है, मैं और रुई रुई चाइना वापस आ गए हैं। तभी उसके डैड बोले, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें किन फैमिली के यंग मास्टर से बात करनी है, क्योंकि तुम दोनों की शादी होने वाली है। इस पर याओ याओ कहती है, डैड मुझे उससे शादी नहीं करनी और मैं किन फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी वो देखती है कि रुई रुई वहाँ से मिसिंग था। फिर वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं किनियान भी अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है
और तभी वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जहाँ तियान रुई रुई से कहता है हम दोनों एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। इस पर रुई रुई बोला क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं, मतलब हम दोनों सिबलिंग्स हैं। इस पर तियान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? तो रुई रुई कहने लगा जब मैं अब्रॉड में था तभी मुझे पता चला कि हम दोनों ब्रदर्स हैं, मेरी मॉमी तुम्हारी मॉमी है। फिर तियान कहता है अच्छा बताओ हमारी मॉमी कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर रुई रुई बोला मॉमी ने कहा था कि डैडी हार्टलेस पर्सन है, इसलिए मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ कि कहीं उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, और उससे पहले हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे कि हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर तियान कहता है लेकिन मुझे मॉमी से मिलना है। इस पर रुई रुई कहने लगा ठीक है फिर तुम मेरी जगह मॉमी के पास जाओ और मैं तुम्हारी जगह डैडी के पास जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर किनियान याओ याओ से कहता है तुमने अभी जानबूझकर गिरने का नाटक किया ताकि मुझे अट्रैक्ट कर सको। ये सुनकर याओ याओ उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन किनियान उसे रोक देता है और फिर अपने मन में कहता है ये लड़की मुझे जानी पहचानी सी क्यों लगती है। और फिर याओ याओ अपने मन में कहती है लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि 5 साल पहले मेरे पूरे फेस पर स्कार्स थे तो ये मेरी तरफ कभी देखता भी नहीं था। फिर किनियान गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो दोनों वहाँ अपने अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। फिर वो दोनों उनको डांटने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो दोनों बच्चे एक्सचेंज हो चुके हैं। तभी याओ याओ उससे कहती है तुम आज इतने हल्के कैसे लग रहे हो? इस पर तियान बोला क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, वैसे आप तो बिल्कुल मेरी मॉमी की तरह लगती हो। ये सुनकर याओ याओ कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मॉमी नहीं हूँ? तभी तियान उसे हक करके बोला मॉमी आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? इस पर याओ याओ कहती है नहीं, और फिर वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर किनियान रुई रुई से कहता है तुम आज इतने भारी कैसे लग रहे हो? तो रुई रुई बोला क्योंकि आप बहुत वीक हो गए हैं। फिर वो भी उसे अपने साथ घर ले जाता है। अगले सीन में किनियान का असिस्टेंट रुई रुई को मेडिसिन खिला रहा होता है। तभी रुई रुई उनसे बोला मैं मेडिसिन नहीं लूंगा क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे फेंक देता है। तभी असिस्टेंट उससे कहने लगा यंग मास्टर क्या तुम भूल गए, जब तुम पैदा हुए थे तभी से तुम्हें कोल्ड सिंड्रोम है और उसके लिए तुम्हें अपने डैड के ब्लड की जरूरत होती है। इतने सालों में मिस्टर किन ने ऑलमोस्ट अपने हार्ट को काट डाला ताकि तुम्हारी जान बचा सके। इसके बाद किनियान अपना और ब्लड निकालता है जिससे उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। फिर असिस्टेंट उसे रेस्ट करने के लिए लेकर जा रहा होता है और तभी उससे कहने लगा मिस्टर किन क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या आपको रिलीव के लिए वुमेन की जरूरत है? तो किनियान कहता है नहीं। फिर असिस्टेंट बोला आई नो आप अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, लेकिन आपकी वाइफ की डेथ 5 साल पहले ही हो चुकी है, तो एक बार आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तभी किनियान चिल्लाते हुए बोला मैंने कहा ना नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुई रुई तियान के पास कॉल करता है और उससे कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम्हें कोल्ड सिंड्रोम है और उसके लिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत होती है, इसलिए मैं इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं सस्पेंड कर रहा हूँ। चलो हम अपनी आइडेंटिटीज फिर से चेंज कर लेते हैं। अगले सीन में किनियान अपने असिस्टेंट से कहता है क्या तुमने किनजुन से कांटेक्ट किया? इस पर असिस्टेंट बोला यंग मास्टर किनजुन इस वक्त एक नाइट बार में है। उनकी ये सब बातें रुई रुई सुन रहा होता है और तभी किनियान अपने असिस्टेंट से कहता है किनजुन की बहुत जल्दी शैन फैमिली में शादी होने वाली है और वो अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो रुई रुई को ढूंढ रही होती है। फिर वो रुई रुई के पास कॉल करती है और उससे कहती है मैंने तुम्हें इधर उधर जाने से मना किया था ना, तो फिर तुम कहाँ चले गए? इस पर रुई रुई कहता है मैं आपके उस पार्टनर से मिलने जा रहा हूँ जिसकी आपसे शादी होने वाली है, आप मेरी फिक्र मत करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम किन फैमिली के यंग मास्टर किनजुन को देखते हैं जो एक नाइट बार में होता है जहां उसके कुछ फ्रेंड्स कह रहे होते हैं यंग मास्टर किनजुन और शैन फैमिली की डॉटर की शादी होने वाली है। फिर वो किनजुन से बोले तुम्हें पता है शैन फैमिली की डॉटर के पहले से एक बेटा है और किसी को पता नहीं कि उसका फादर कौन है। ये सुनकर किनजुन कहता है हमारी शादी हमारे घर के एल्डर्स ने फिक्स की है, मैं उससे शादी तो करूंगा लेकिन उसके साथ कभी नहीं रहूंगा। फिर उसका एक फ्रेंड कहने लगा मैंने सुना है कि शैन फैमिली की डॉटर 5 साल पहले कहीं खो गई थी और अब जब वापस आई है तो उसके साथ उसका एक बेटा है। मुझे तो लगता है कि जरूर उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की होगी। ये सुनकर किनजुन कहता है मुझे ऐसी डर्टी वुमेन बिल्कुल नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों मेरी फैमिली मुझे उससे शादी करने के लिए इंसिस्ट कर रही है। तभी उसके सर पर कोई वाइन की बोतल फेंक कर मारने लगता है और वो सबसे पूछने लगता है कि ये किसने किया। तभी उसके सामने रुई रुई आता है और वो उससे कहता है कि ये मैंने किया है। फिर उसके फ्रेंड्स उस बच्चे को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी किनजुन बोला ये मेरे अंकल का बेटा तियान है, कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। तभी रुई रुई उससे कहता है अगर आपने दोबारा मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कुछ बोला तो मैं फिर से आपको हिट करूंगा। ये कहकर वो उसे हिट करने वाला होता है। तभी किनियान वहाँ आकर उसे रोक देता है और उससे कहता है पहले तुम मेरे साथ घर चलो और घर जाकर अपनी मेडिसिन लो। अगले सीन में रुई रुई घर जाकर तियान से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ? इस पर तियान बोला तुम्हारी वॉच से मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ। फिर रुई रुई कहता है चलो फिर से हम एक दूसरे को स्वैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी और नाइट क्लब में किनजुन किनियान से कहता है अंकल आप यहाँ? मैंने इनमें से किसी को भी तियान को टच नहीं करने दिया। फिर किनियान कहने लगा तुम्हारी शैन फैमिली की डॉटर से शादी होने वाली है और मैं तुम्हें ऐसे प्लेस पर नहीं देखना चाहता, इसकी वजह से किन फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इस पर किनजुन कहता है ठीक है मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। तभी किनियान के हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है
तो किंजुन उससे कहता है, अंकल लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं पर एक रूम में रेस्ट कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओया उसी नाइट बार में आती है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से बोली, मुझे किंजुन ने यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या आप शैन फैमिली की डॉटर है? उन्होंने कहा है कि वो आपसे किसी और दिन मिलेंगे। इसके बाद याओया वहाँ से जाने लगती है। तभी किनियान उसे अपने क्लोज खींच लेता है। उसे देखकर याओया अपने मन में कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी किनियान उससे बोला, तुम ही वो मॉडल हो ना जिसके लिए किंजुन यहाँ आया था। ये कहकर वो याओया को बेड पर ले जाता है और उससे कहता है, अब मुझे सेड्यूस करो। तो याओया कहने लगी, मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर रही, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद किनियान उसके हाथ बांध देता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। याओया की जब नींद खुलती है तो वो अपने मन में कहने लगी, ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। इससे तो मुझे अपने फर्स्ट चाइल्ड का बदला ले लेना चाहिए जिसकी डेथ हो गई थी, लेकिन किन फैमिली बहुत पावरफुल है, मैं ये नहीं कर सकती। तभी किनियान उठकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम अभी मुझे मारना चाहती थी, आखिर तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो? तभी याओया उसे दूर हटाकर बोली, तुमने मेरा फायदा उठाया है तो क्या मैं तुमसे हेट नहीं करूंगी? फिर किनियान कहने लगा, चलो बताओ कल रात के तुम कितने पैसे लोगी? ये सुनकर याओया कहती है, मैं तुमसे पैसे क्यों लूंगी, तुमने मुझे समझा क्या है? इस पर किनियान बोला, तुम एक मॉडल हो ना और मैंने लास्ट नाइट के लिए तुम्हें खरीदा था। फिर याओया अपने पर्स से पैसे निकालती है और उससे बोली, नॉर्मल मेल मॉडल्स एक रात का काफी हाई चार्ज करते हैं, लेकिन तुम्हारी स्किल्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें एक रात के बस 25,000 युआन दूंगी। इसके बाद याओया वहाँ से जा रही होती है। तभी किनियान का असिस्टेंट उसे देख लेता है और अपने मन में बोला, ये तो शैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, ये यहाँ क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर किनियान बोला, क्या ये शैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है जिसकी किंजुन से शादी होने वाली है? इस पर असिस्टेंट कहता है, हाँ, वो कल रात यहाँ किंजुन से मिलने के लिए आई थी। क्या उन्होंने लास्ट नाइट आपके साथ स्पेंड की? इसका मतलब आप अपने नेफ्यू की फियांसी के साथ सोए थे। फिर किनियान उससे कहता है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में याओया रुई रुई के पास जाती है और उससे बोली, मैंने तुमसे मना किया था ना कि कहीं भी अकेले बाहर मत जाना। तो रुई रुई कहने लगा, वो किंजुन आपके बारे में बैड थिंग्स बोल रहा था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। इस पर याओया कहती है, ये सब चीजें मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी, तुम बच्चे हो तो बच्चों की तरह ही एक्ट करो। फिर रुई रुई कहने लगा, मम्मी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने डैड को ढूंढ लिया है। इस पर याओया कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि डैडी की डेथ हो चुकी है और मैंने तुम्हें अकेले बड़ा किया है। ये सुनकर रुई रुई अपने मन में कहता है, लगता है मम्मी डैडी से कुछ ज्यादा ही हेट करती है। फिर याओया उसे हक करके कहने लगी, मैं अकेले ही तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी और कल मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए लेकर जाऊंगी। फिर वो अपने मन में कहने लगी, मैं इसे ऐसे ही बाहर घूमने नहीं दे सकती, अगर उन्हें पता चला कि रुई रुई किन फैमिली का यंग मास्टर है तो वो इसे भी मुझसे छीन लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान का कोल्ड सिंड्रोम बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से किनियान फिर से अपना ब्लड निकाल कर उसे देने वाला होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोला, अभी आप 24 घंटे के अंदर ही 2 बार ब्लड निकाल चुके हैं, अगर आपने फिर से ऐसा किया तो आपकी ब्लड वेसल्स खराब हो जाएंगी, आपको कुछ हो गया तो फिर यंग मास्टर भी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो किनियान बोला, फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर असिस्टेंट कहता है, शैन फैमिली के हाउस में एक हॉट स्प्रिंग है, अगर आप यंग मास्टर को थोड़ी देर हॉट स्प्रिंग में रखो तो उनकी कंडीशन ठीक हो सकती है। फिर किनियान उसे उठाकर शैन हाउस में लेकर जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओया रुई रुई को खाना खिला रही होती है। तभी रुई रुई कहने लगा, मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि डैडी अभी जिंदा हो। इस पर याओया कहती है, तुम अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करो और खाने पर ध्यान दो। फिर वो अपने मन में कहने लगी, ये 2 दिनों से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कहीं इसे सच में कुछ पता तो नहीं चला? किनियान और रुई रुई बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, अगर एक्सीडेंटली ये कभी मिल गए तो एक दूसरे को पहचान जाएंगे। मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं होने दे सकती, मुझे किसी भी तरह इन्हें मिलने से रोकना होगा। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो उसे बताता है कि किन फैमिली के कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। इसके बाद किनियान रुई रुई को लेकर अंदर आ जाता है तो याओया रुई रुई को खेलने के लिए वहाँ से दूर भेज देती है। फिर किनियान अंदर आकर उससे बोला, क्या ये शैन हाउस है? इस पर याओया कहती है, तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? तो किनियान कहने लगा, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और इसको हॉट स्प्रिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सुनकर याओया बोली, ठीक है तुम उसे यूज कर सकते हो। फिर वो तियान को लेकर अंदर चला गया। इसके बाद याओया रुई रुई से कहती है, अभी यहाँ जो अंकल आए थे तुम उनके सामने बिल्कुल मत आना। फिर रुई रुई वहाँ से खेलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान हॉट स्प्रिंग ट्रीटमेंट ले रहा होता है और वो किनियान से कहता है, डैडी अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। फिर असिस्टेंट कहने लगा, यंग मास्टर की कंडीशन यहाँ आते ही काफी ठीक हो गई है, लगता है शैन हाउस का हॉट स्प्रिंग बहुत अच्छा है और यंग मास्टर के कोल्ड सिंड्रोम में ये बहुत यूजफुल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर याओया अपने मन में कहती है, किनियान का एक बेटा भी है जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो गया था, ये जरूर उसकी गर्लफ्रेंड मिस जिया का बेटा होगा। तभी वहाँ पर किनियान आ जाता है और उसे ऐसे सोचते हुए देखकर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसकी वाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा करती थी। इसके बाद याओया उससे कहती है, क्या तुम्हारा बेटा अब ठीक है? तो किनियान बोला, हमें अभी भी हॉट स्प्रिंग यूज करने की जरूरत है, प्लीज
प्लीज तुम हमें उसका प्राइस बता दो। इस पर याओ याओ कहती है इस हॉट स्प्रिंग को सिर्फ शैन फैमिली यूज करती है, तो फिर मैं दूसरों को क्यों यूज करने दूं? तुम ना तो हमारे रिलेटिव्स हो ना ही फ्रेंड। ये सुनकर किनियान बोला तुम्हारी किन फैमिली में शादी होने वाली है, तो क्या हम रिलेटिव्स नहीं हुए? इस पर याओ याओ कहने लगी तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, फिर भी तुम अपने नेफ्यू के साथ मेरी शादी कराना चाहते हो। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसकी वाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही उसकी टाई को घुमा रही थी जैसे अभी याओ याओ घुमा रही है। ये याद करने के बाद वो उससे कहता है लिटिल फूल। ये सुनकर याओ याओ कहती है मैं शैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? इसके बाद किनियान अपने मन में बोला लिटिल फूल की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, शायद मैंने गलती से इसे लिटिल फूल समझ लिया। इसके बाद वो याओ याओ से बोला अगर तुम हमें हॉट स्प्रिंग यूज करने दो तो मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर याओ याओ कहती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मुझे बेच दो। किनियान बोला क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? इस पर याओ याओ कहती है नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, मैंने ऑलरेडी इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखा है। फिर किनियान इसके लिए हाँ कह देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसके बाद याओ याओ उससे कहती है मैं तुम्हारे बेटे की डिजीज ठीक होने का वेट करूंगी, तो कल से टाइम पे काम पर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद किनियान अपने मन में कहने लगा ये बिल्कुल मेरी लिटिल फूल की तरह दिखती है, शायद इसलिए क्योंकि मैं लिटिल फूल को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अगले सीन में याओ याओ उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए अपने मन में कहती है 5 साल पहले मैंने इसके घर पर नैनी का काम किया था, अब मैं इससे उसका बदला लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे हॉट स्प्रिंग में होते हैं और तभी रुई रुई तियान से कहता है पाइनएप्पल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर तियान कहता है मेरा नाम पाइनएप्पल नहीं तियान है और मुझे कोल्ड सिंड्रोम हो गया था, इसलिए मेरे डैडी मुझे यहाँ लेकर आए। इस पर रुई रुई बोला लगता है तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं। तो तियान कहता है हाँ मुझे वर्ल्ड के बेस्ट डैडी मिले हैं। फिर रुई रुई कहता है लगता है डैडी और मम्मी के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमें किसी तरह उन्हें एक दूसरे से मिलवाना होगा ताकि वो पर्सनली बात कर सके। इस पर तियान कहता है हाँ तुम्हारी बात में सेंस तो है। अगले दिन रुई रुई याओ याओ को हॉट स्प्रिंग में लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर तियान भी किनियान को वहीं लेकर आ रहा था। तभी किनियान उससे कहता है तुम अचानक से मुझे हॉट स्प्रिंग में कंपनी देने के लिए क्यों लेकर जा रहे हो? तभी उन्हें देखकर रुई रुई अपनी मम्मी से बोला तियान और उसके डैडी भी हमें कंपनी देने के लिए आ रहे हैं। तभी किनियान के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से दूर चला गया। इसके बाद तियान हॉट स्प्रिंग में जाता है और याओ याओ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल रुई रुई की तरह दिखता था। तभी रुई रुई उससे बोला मम्मी मैं और ये ट्विंस हैं। फिर तियान कहने लगा मेरा नाम तियान है और मेरे फादर का नाम किनियान। फिर याओ याओ उससे पूछती है तुम्हारी मम्मी कौन है? इस पर तियान बोला डैडी ने बताया था कि उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और फिर डैडी मुझे वहाँ से अपने साथ घर ले आए। ये सुनकर याओ याओ अपने मन में कहती है लगता है ये मेरा वो फर्स्ट चाइल्ड है जिसे मैं ये समझती रही कि उसकी डेथ हो गई है लेकिन ये जिंदा है। इसके बाद तियान उससे बोला क्या मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? इस पर याओ याओ कहती है हाँ मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। ये कहकर वो उसे हक करके रोने लगती है और तभी किनियान वहाँ आकर उसे देख लेता है। उसे देखते ही याओ याओ रुई रुई को हक करने लगती है। तभी किनियान वहाँ आकर बोला तुम ये अभी क्या कर रही थी? तुम मेरे बेटे को हक करके रो क्यों रही थी? इस पर याओ याओ कहती है वो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा है जिसकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। भाई दफे अब मैं यहाँ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। ये कहकर वो रुई रुई को उससे छुपा कर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में वो रुई रुई से कहती है तुम जाकर कार में बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद रुई रुई वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर किनियान आता है और उससे बोला क्या तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो? याओ याओ कहती है मैं तुमसे क्यों छुपूंगी मिस्टर किन, लगता है आप ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फिर किनियान बोला मैंने सुना है कि तुम्हारा भी एक बेटा है, फिर तुम मुझे उसे देखने क्यों नहीं दे रही? इस पर याओ याओ कहती है उसे आउटसाइडर्स से मिलना पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो याओ याओ की बॉडी पर एक टैटू देखता है जिसे देखकर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो अपने लिटिल फूल से कहता है ये कितना अगली बर्थ मार्क है, मैं इस पर एक टैटू बनवा देता हूँ और फ्लावर टैटू से कवर हो जाएगा। ये याद करने के बाद वो याओ याओ के पास जाकर बोला लिटिल फूल तुम मेरी लिटिल फूल हो ना? ये सुनकर याओ याओ कहती है मुझे तो लगता है तुम फूल हो। तभी किनियान कहने लगा तुम्हारी बॉडी पर एक बर्थ मार्क है जिसे तुमने रोज फ्लावर के टैटू से कवर अप कर रखा है, फिर भी तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी लिटिल फूल नहीं हो। इस पर याओ याओ बोली मैं तुम्हारी लिटिल फूल को नहीं जानती, तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। हाँ मेरी बॉडी पर एक बर्थ मार्क था, फिर मैंने उसे फ्लावर टैटू से कवर अप करा लिया, लेकिन ये रोज फ्लावर नहीं कोई दूसरा फ्लावर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम चेक कर सकते हो। फिर किनियान देखता है कि वो रोज फ्लावर नहीं था। इसके बाद याओ याओ उससे बोली मिस्टर किन अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं शैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रहे थे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किनियान अपने मन में बोला हाँ ये मेरी लिटिल फूल कैसे हो सकती है, उसकी तो 5 साल पहले ही डेथ हो गई थी। अगले सीन में रुई रुई अपनी मॉम से कहता है मम्मी आप डैडी से क्यों नहीं मिलना चाहती? इस पर याओ याओ कहती है क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती और उनके साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम उन्हें अपने कोई सीक्रेट्स मत बताना। इस पर रुई रुई कहता है अगर आप उन्हें लाइक नहीं करती तो मैं भी नहीं करता एंड डोंट वरी मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगले सीन में याओ याओ ने एक मेडिकल बॉक्स प्रिपेयर किया होता है। उसे देखकर रुई रुई उससे कहता है आपने ये मेडिसिन क्यों बनाई है? तो याओ याओ कहने लगी तियान को कोल्ड सिंड्रोम है ना, सिर्फ हॉट स्प्रिंग ट्रीटमेंट लेना उसके लिए इनफ नहीं होगा, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ मेडिसिन तैयार किए हैं जो उसे जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेंगी। ये सुनकर रुई रुई बोला
लगता है आप मेरे ब्रदर से बहुत प्यार करती हैं। तो याओ कहती है हाँ। अगले सीन में किनियान का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस चैन आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। तो किनियान उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। जब वो अंदर आती है तो किनियान उससे बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर याओ कहती है मैंने सुना है कि यंग मास्टर को कोल्ड सिंड्रोम है, तो मैं उसके लिए कुछ मेडिसिन्स लेकर आई हूँ जो उसको रिकवर होने में हेल्प करेंगी। ये सुनकर किनियान बोला हम इतने भी क्लोज नहीं है जो तुम उसके लिए मेडिसिन लाई हो। तो याओ कहने लगी ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए है, मुझे उसके साथ एक अफेक्शन फील होता है। लेकिन किनियान बोला प्लीज मेरे बेटे से डिस्टेंस रखो। तो याओ कहती है हाँ मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस उसे मेडिसिन देने के लिए आई हूँ, अगर वो यहाँ नहीं है तो तुम उसे ये दे देना। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है जो याओ से कहने लगा मम्मी आप मुझसे मिलने के लिए आई हैं। ये सुनकर किनियान उससे कहता है ये तुम क्या नॉनसेंस कर रहे हो, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। इसके बाद तियान उसे आंटी कहने लगता है और फिर उससे बोला आंटी क्या आपने खाना खाया है, मेरे डैड बहुत अच्छे नूडल्स बनाते हैं, क्या आप भी उनके हाथ से बने नूडल्स खाना चाहती है। ये सुनकर किनियान तियान से कहता है तियान क्या तुम अपने डैड से दूसरों के लिए खाना बनवाओगे। तभी याओ उससे कहती है ये मत भूलो कि अब तुम मेरे सर्वेंट हो, तो भले ये घर तुम्हारा हो लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। फिर वो दोनों ही उसे नूडल्स बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद किनियान किचन में जा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोला आधे घंटे बाद आपकी एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन किनियान उसके लिए मना कर देता है। फिर असिस्टेंट बोला तो फिर अभी आप क्या करने वाले हैं। किनियान कहता है कुकिंग। फिर असिस्टेंट कहने लगा क्या आप यंग मास्टर के लिए कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी किनियान कहता है मैं मिस चैन के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद असिस्टेंट अपने मन में बोला क्या मिस्टर किन अपने नेफ्यू की होने वाली वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले सीन में किनियान उनके लिए नूडल्स बनाकर ले आता है और याओ उससे कहती है कि मुझे सी फूड नूडल्स बहुत पसंद है। ये सुनकर किनियान को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो अपने लिटिल फूल के लिए नूडल्स बनाकर लाया था और उसे भी सी फूड नूडल्स बहुत पसंद थे। ये याद करने के बाद वो याओ से कहता है तुम हमेशा मुझे किसी पर्सन की याद दिला देती हो। याओ पूछती है कि किस पर्सन की। तो किनियान कहता है मेरी एक्स वाइफ लिटिल फूल। ये सुनकर याओ कहने लगी अगर वो तुम्हारी एक्स वाइफ थी तो तुम अभी भी उसे इतना मिस क्यों करते हो। कियान कुछ बोल पाता उससे पहले ही तियान याओ से कहता है आंटी मेरे पास एक बहुत अच्छा टॉय है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपना टॉय लेने के लिए जाता है। तभी उसके ऊपर कुछ सामान गिरने वाला होता है, लेकिन याओ वहाँ जाकर उसे बचा लेती है और वो सामान उसके सर पर गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर किनियान अपने असिस्टेंट से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। अगले सीन में डॉक्टर किनियान से कहता है मिस्टर किन डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक है, शायद पास्ट में किसी ने इन्हें पॉइजन दिया था और जब इनके सर पर भारी सामान गिरा तो ये बेहोश हो गई। ये सुनकर किनियान पूछता है कि कौन सा पॉइजन। तो डॉक्टर बताता है उस पॉइजन का नाम फायर कोल्ड पॉइजन है। ये सुनकर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें एक डॉक्टर किनियान को बता रही होती है कि आपकी वाइफ को फायर कोल्ड पॉइजन दिया गया है और ये पॉइजन बहुत डेंजरस होता है, इसकी वजह से फेस बहुत खराब हो जाता है और इंसान पागल हो जाता है जो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता। ये याद करने के बाद वो अपने मन में कहता है इसको भी फायर कोल्ड पॉइजन दिया गया है लेकिन इसका फेस तो बिल्कुल ठीक है। तभी याओ को होश आ जाता है और वो उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी किनियान कहने लगा पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो। याओ कहती है शैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। फिर किनियान कहता है मेरी वाइफ को भी फायर कोल्ड पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी और तुमने भी कभी वो सेम पॉइजन लिया है, ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, तुम मेरी लिटिल फूल हो ना। ये सुनकर याओ कहने लगी हाँ मैंने भी सुना है कि तुम्हारी एक्स वाइफ पागल थी और डिवोर्स के बाद वो अचानक से डिसअपियर हो गई। मैंने तो ये रूमर भी सुना है कि तुम अपनी एक्स वाइफ से बहुत हेट करते थे और उसके डिसअपियर होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। लेकिन किनियान उससे बोला नहीं तुम मेरी लिटिल फूल हो। तो याओ कहने लगी मैं तुम्हें कहाँ से फूल लगती हूँ। किनियान बोला फिर तुम्हारी बॉडी में वो पॉइजन कहाँ से आया। तो याओ कहती है मुझे किसी ने पास्ट में पॉइजन दे दिया था लेकिन मुझे टाइम पर पता चल गया और मैंने उसका इलाज करवा लिया और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनी पागल वाइफ से कंपेयर करो। ये सुनकर किनियान उससे गुस्से में कहने लगा तुम्हें किसने अलाउ किया मेरी वाइफ को पागल बोलने के लिए। तो याओ कहती है अगर तुम अपनी एक्स वाइफ से इतना ही प्यार करते हो तो उसे डिवोर्स क्यों दिया, मेरे सामने ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम उससे बहुत प्यार करते थे। फिर किनियान वहाँ से चला जाता है। वहीं तियान ने उन दोनों को देख लिया था और ये सब देखकर वो अपने मन में कहने लगा तो अब समझ आया कि मम्मी डैडी से इतना हेट क्यों करती है, क्योंकि डैड उनके साथ बहुत क्रूल बिहेव करते हैं। अगले सीन में तियान रुई रुई को बताता है कि डैडी मम्मी के साथ बहुत क्रूल बिहेव करते हैं। ये सुनकर रुई रुई कहता है तो मैं मम्मी की तरफ से उनसे बदला लूंगा। तियान बोला तुम करना क्या चाहते हो। इस पर रुई रुई कहता है मैं तुम्हारे साथ अपनी आइडेंटिटी फिर से चेंज करूंगा और उस डेविल को सबक सिखाऊंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बस ये कुछ देर के लिए करूंगा, तुम यही गार्डन में मेरा वेट करना। अगले सीन में किनियान रुई रुई को तियान समझकर उसके पास आता है और उससे कहता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी पियानो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, चलो क्लास के लिए जाओ। तभी रुई रुई उस पर गन से अटैक कर देता है और उससे कहता है डेविल मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। वहीं दूसरी ओर किनियान का असिस्टेंट गार्डन में तियान को देख लेता है और उससे कहता है तुम्हारी पियानो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है।
अगले सीन में किनियान रुई रुई को पनिशमेंट देते हुए कहता है, तुम किसको सबक सिखाने की बात कर रहे थे? तो रुई रुई कहता है, डेविल मुझे यहाँ से जाने दो। तभी असिस्टेंट वहाँ पर असली तियान को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर किनियान शॉक्ड हो जाता है। और फिर असिस्टेंट बोला, ये दो यंग मास्टर्स कहाँ से आए? ये तो बिल्कुल सेम दिखते हैं, कहीं ये दोनों ट्विंस तो नहीं? तभी रुई रुई इशारा करते हुए तियान से बोला, हम ये एक्सपोज नहीं होने दे सकते कि हम दोनों ट्विंस हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तो तियान कहता है, हाँ तुम जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किनियान उन दोनों को पकड़ लेता है और असिस्टेंट से कहता है, इन दोनों को डीएनए टेस्ट के लिए ले चलो। अगले सीन में वो सब हॉस्पिटल में होते हैं और तभी असिस्टेंट किनियान से कहता है, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये आपका बायोलॉजिकल सन है। वैसे आपकी एक्स वाइफ को भी तो ट्विंस हुए थे, लेकिन हमें वहाँ सिर्फ यंग मास्टर तियान मिला, याओ याओ और आपका दूसरा बेटा वहाँ पर नहीं था। ये सब सुनकर किनियान रुई रुई से कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है? ये सुनकर रुई रुई अपने मन में कहता है, मैं मम्मी को एक्सपोज नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो किनियान से बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम बहुत मतलबी हो और तुम मेरे डैडी नहीं हो सकते। फिर असिस्टेंट किनियान से कहता है, ये अभी बच्चा है, शायद ये आपसे डर गया होगा, हम खुद ही इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। किनियान उससे कहता है, मैं तुम्हें हाफ डे का टाइम दे रहा हूँ, इसकी मम्मी को ढूंढ कर लाओ। अगले सीन में किनियान याओ याओ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याओ याओ बोली, मिस्टर किन शायद आप भूल रहे हैं, आप इस वक्त शैन फैमिली के विला में खड़े हैं और ये मेरा घर है। बाय द वे मेरे शोल्डर्स में थोड़ा पेन हो रहा है, तो क्या तुम मुझे मसाज दे सकते हो? इस पर किनियान कोई जवाब नहीं देता। तो याओ याओ कहने लगी, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? इस वक्त तुम मेरे सर्वेंट हो। तभी किनियान गुस्से में कहने लगा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? फिर याओ याओ कहती है, तुम भी तो दूसरे लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते हो। खैर मेरा अभी तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर किनियान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मुझे उस बच्चे की मम्मी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन वो एक रफ इन्फॉर्मेशन है। उसका एड्रेस शैन फैमिली के विला के आसपास का है। ये सुनकर किनियान बोला, तुम मिस शैन तक ये मैसेज भेजो कि उनका बच्चा हमारे पास है और अगर वो उसे ले जाना चाहती है तो हमारे बताए हुए एड्रेस पर आए। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर अपने आप से कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी लिटिल फूल हो या नहीं। अगले सीन में याओ याओ रुई रुई को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि आपके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो उनके बताए हुए एड्रेस पर जाना होगा। फिर याओ याओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम किनियान को देखते हैं, जो याओ याओ के बारे में सोच रहा होता है और फिर अपने आप से बोला, उसके छोटे छोटे मूवमेंट्स और खाने की हैबिट्स बिल्कुल लिटिल फूल की तरह हैं। ये एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जरूर मिस शैन ही मेरी लिटिल फूल होगी। तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और किनियान को देखकर उससे बोली, तुम यहाँ? तुमने मेरे बेटे को किडनैप करके क्यों रखा है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस पर किनियान बोला, तो तुमने एडमिट कर ही लिया कि तुम ही मेरी लिटिल फूल हो। तुमने अपनी डेथ का झूठा नाटक किया और मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। इस पर याओ याओ कहती है, तुम मुझे कोई और पर्सन समझ रहे हो। इस पर किनियान कहता है, तुम अभी भी प्रिटेंड कर रही हो। अगर तुम मेरी लिटिल फूल नहीं हो तो फिर ये दोनों बच्चे एग्जैक्टली सेम कैसे हैं? इस पर याओ याओ कहती है, मैं इसे उठाकर लाई थी। 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और मैंने वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी को देखा। तब मैंने इसे वहाँ से उठा लिया था और इसे बड़ा किया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम रुई रुई से पूछ लो, उसे मैंने सब कुछ बताया था। फिर रुई रुई उससे कहता है, हाँ मम्मी ने मुझे रोड से उठाया था। फिर याओ याओ कहने लगी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, एक 5 साल का बच्चा क्यों झूठ बोलेगा? इसके बाद किनियान कहने लगा, देखो ये दोनों बच्चे ट्विंस हैं और ये दोनों मेरे बेटे हैं। तुम इसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझे इसकी कस्टडी देनी होगी। तभी याओ याओ कहने लगी, भले ही उसे मैंने पैदा नहीं किया, लेकिन उसे पाला तो मैंने है। 5 साल तक मैंने इसकी केयर की है। क्या तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर करना चाहते हो? तभी रुई रुई कहने लगा, मैं अपनी मम्मी से सेपरेट नहीं होना चाहता, तुम हमसे दूर रहो। किनियान बोला, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। तो रुई रुई कहता है, मुझे डैडी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी मम्मा के पास रहना है। इसके बाद तियान अपने डैड से बोला, डैड वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है, प्लीज आप उन्हें अलग मत करो। इसके बाद किनियान उससे बोला, आज नहीं तो कल मैं इसकी कस्टडी ले ही लूंगा। वैसे भी तुम्हारी शादी मेरे नेफ्यू से होने वाली है, तो तुम भी किन फैमिली की मेंबर बन जाओगी और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे नेफ्यू को डैडी बोले। लेकिन तभी याओ याओ कहती है, मैं किनजुन से शादी नहीं करूंगी और मेरा किन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम फ्यूचर में मेरे बेटे को बिना मेरी परमिशन के लेकर गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो रुई रुई को अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले सीन में किनियान याओ याओ के घर जाता है तो याओ याओ उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर किनियान बोला, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो मैं यहाँ अपने सर्वेंट की ड्यूटी करने आया हूँ। अगर मिस शैन को कोई काम हो तो बताओ। इस पर याओ याओ कहती है, ठीक है फिर तुम मेरे साथ कंपनी चलो। अगले सीन में याओ याओ कार में बैठी होती है और किनियान भी उसके साइड में बैठने वाला था। तभी याओ याओ उससे बोली, तुम्हारी पोजीशन ये नहीं है। तो किनियान बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइविंग करूं? इस पर याओ याओ कहती है, हाँ एक सर्वेंट की ड्यूटी यही तो होती है, तुम इतने बड़े सीईओ हो, तुम्हें ड्राइविंग तो आती होगी। फिर किनियान ड्राइविंग करने लगता है। अगले सीन में वो दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं और किनियान ने उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ा होता है।
तभी याओ याओ उससे कहती है, मिस्टर किन, क्या आपको अम्ब्रेला पकड़ना भी नहीं आता? पूरा पानी मेरे फेस पर गिर रहा है और देखो आगे वहाँ गड्ढा भी है, इससे तो मेरे शूज गंदे हो जाएंगे। किनियान बोला, तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊँ? इस पर याओ याओ कहती है, नहीं, तुम बस मेरे ड्राइवर हो, इसलिए मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन तभी किनियान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हें कैरी कर कर लेकर जाऊँ, वरना तुम्हारे शूज गंदे हो जाएंगे। फिर वो उसे उसके ऑफिस में ले आता है और उससे कहता है, अगर मिस शैन अभी भी मेरी ड्यूटी से डिससेटिस्फाइड है तो मैं अगली बार और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। फिर याओ याओ उससे अपने लिए कैंडी मंगवाती है। अगले सीन में किनियान उसके लिए काफी सारी कैंडीज लेकर आता है और उससे बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सी कैंडी पसंद आएगी, इसलिए मैं सारी लेकर आ गया, वरना तुम मुझे फिर से भेज देती। तभी याओ याओ को उसमें एक प्रोटेक्शन का पैकेट मिलता है और उसे देखकर वो किनियान से कहती है, ये कौन सी कैंडी है? इस पर किनियान कहता है, शायद ये मैं गलती से ले आया, मैंने अच्छे से देखा नहीं। फिर याओ याओ कहने लगी, क्या तुम्हें कैंडी और प्रोटेक्शन के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता? लगता है तुमने इसे कभी यूज ही नहीं किया। फिर किनियान उसके क्लोज जाकर गुस्से में बोला, क्या तुम अपने लिए ट्रबल करना चाहती हो? इस पर याओ याओ कहती है, मिस्टर किन, मैं तो मजाक कर रही थी, अगर तुम गुस्सा हो तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक पीस कैंडी खिलाती हूँ। ये देखकर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लिटिल फूल उससे कहती है, प्लीज गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कैंडी देती हूँ। इसके बाद याओ याओ उसे कैंडी खिला देती है। फिर किनियान उससे बोला, मेरी फैमिली में भी एक लिटिल फूल थी जिसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो हमेशा उसे पिलो में छुपा कर रखती थी और जब वो उसे निकालती थी तब तक वो कैंडी मेल्ट हो जाती थी। ये सुनकर याओ याओ कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने लवर के आने का वेट करती हो ताकि वो उसे अपने हाथ से कैंडी खिला सके। ये सुनकर किनियान बोला, तुम्हें ये कैसे पता? तो याओ याओ कहती है, मेरी एक फ्रेंड है जिसे भी कैंडीज खाना बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद उसे कैंडी खिलाए, लेकिन तब तक वो मेल्ट हो जाती थी। ये सुनकर किनियान बोला, तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ पर है? इस पर याओ याओ कहती है, वो मर चुकी है। तो बाय द वे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे लिए फूड खरीद कर लाओ, घर जाकर मुझे खाना बनाना है। इस पर किनियान बोला, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ग्रोसरीज खरीद कर लाऊं? याओ याओ कहती है, हाँ, मेरी कार लेकर जाओ, हमारी शैन फैमिली हमेशा सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करती है और अगर तुमने भी अच्छा बिहेव किया तो नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिक कार खरीद दूंगी। इस पर किनियान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी कार है। फिर वो ग्रोसरीज खरीदने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किनियान ग्रोसरीज लेने के लिए जा रहा होता है, तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग होने वाली है जिसका अमाउंट $10 बिलियन होगा, तो आपको ये मीटिंग अटेंड करनी होगी। इस पर किनियान कहता है, मैं आज ग्रोसरीज लेने के लिए जा रहा हूँ, बाय द वे एक ब्लैक कलर की कार मुझे फॉलो कर रही है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम पता करो कि वो कार किसकी है। अगले सीन में किनियान अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका असिस्टेंट आकर बोला, मैंने पता किया है कि वो ब्लैक कार बो फैमिली की थी। ये सुनकर किनियान कहता है, बो फैमिली की कार मिस शैन की कार को क्यों फॉलो कर रही थी? इस पर असिस्टेंट कहता है, मैंने सुना है कि बो फैमिली और शैन फैमिली फ्रेंड्स थे और बो फैमिली के बड़े बेटे यांगजी की शादी मिस शैन से होने वाली थी। हो सकता है यांगजी अभी भी मिस शैन को लाइक करता हो और फिर से अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगले दिन किनियान याओ याओ को पिकअप करने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर याओ याओ आती है और उससे बोली, आज तुम बिल्कुल टाइम पर आ गए, लगता है अब तुम सर्वेंट की जॉब को काफी सीरियस लेने लगे हो। तभी किनियान उससे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर बो फैमिली का बेटा यांगजी आ जाता है और उससे कहता है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया ना। तभी याओ याओ बोली, तुम अब्रॉड से कब वापस आ गए? इस पर यांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं उस पर्सन के लिए वापस आया हूँ जिसकी मैं बहुत केयर करता हूँ। बाय द वे, क्या आज तुम फ्री हो? तो हम साथ में लंच पर चलते हैं। तभी किनियान वहाँ आकर बोला, मिस शैन आज आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको जल्दी जाना चाहिए और यहाँ किसी के साथ चैट करके अपने टाइम को वेस्ट मत करो। उसे देखकर यांगजी पूछता है कि ये कौन है? तो याओ याओ बताती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है, लेकिन हमें इसकी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी किनियान उसे अपनी गोद में उठाकर कार में ले जाता है। तो याओ याओ यांगजी से कहती है, आई एम सॉरी, हम किसी और दिन मिलेंगे। इसके बाद यांगजी किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है, इस बॉडीगार्ड का बैकग्राउंड चेक करो। अगले सीन में किनियान याओ याओ से कहता है, 5 साल पहले यांगजी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी ना, फिर वो वापस क्यों आया है? हो सकता है वो तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हो। ये सुनकर याओ याओ बोली, मिस्टर किन, तुम्हारी भी तो एक कंपनी है, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? ये सुनकर किनियान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में याओ याओ ऑफ टाइम पर घर वापस जा रही होती है। बाहर जाकर वो देखती है कि किनियान उसे फिर से पिकअप करने के लिए आया था, लेकिन तभी वहाँ पर यांगजी भी आ जाता है जो याओ याओ से कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। तभी किनियान उससे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। फिर यांगजी याओ याओ से बोला,
तुमने एग्री किया था कि तुम मेरे साथ जाओगी। उसके साथ जाने वाली होती है लेकिन किनियान उसे रोक देता है और उससे बोला तुम मुझे छोड़कर इस मैन को चूज कर रही हो। ये सुनकर याओ याओ कहती है जिस इंसान ने अपने एक्स वाइफ और बेटे को छोड़ दिया उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसे चूज कर रही हूँ। तभी किनियान कहने लगा तुम्हारी मेरे नेफ्यू के साथ एंगेजमेंट हुई है तो तुम्हें अदर मैन से डिस्टेंस रखनी होगी। इस पर याओ याओ बोली मेरी तुम्हारे साथ तो नहीं हुई ना, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। ये कहकर वो यांगजी के साथ चली जाती है और किनियान ये देखकर बहुत जेलस फील करता है। अगले सीन में किनियान याओ याओ के घर पर होता है और तभी रुई रुई वहाँ आकर उससे बोला डेविल अंकल क्या आपने मेरी मम्मी को किडनैप किया है। इस पर किनियान बोला क्या तुम्हारी मॉम अभी तक वापस नहीं आई, तब तो सिचुएशन बहुत सीरियस है। अगर तुम अपनी मम्मी को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ टीम बनानी होगी। फिर वो रुई रुई को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ याओ और यांगजी एक माउंटेन पर गए होते हैं। तभी वहाँ पर रुई रुई आ जाता है तो याओ याओ उससे कहती है तुम यहाँ कैसे आए। रुई रुई बोला मुझे डेविल अंकल लेकर आए हैं लेकिन आप फिक्र मत करो मैंने उन्हें आपका कोई सीक्रेट नहीं बताया। फिर यांगजी याओ याओ से बोला क्या ये तुम्हारा बेटा है। तभी रुई रुई यांगजी से कहता है हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप वही अंकल है ना जिसने 5 साल पहले मेरी मम्मी से एंगेजमेंट की थी और फिर बाद में उन्हें छोड़कर चले गए। ये सुनकर याओ याओ उससे कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये सब किसने सिखाया। इसके बाद रुई रुई कहने लगा मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज आप मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, तब तक मैं यांगजी अंकल के साथ आपका यहीं वेट करता हूँ। फिर याओ याओ उसके लिए खाना लेने जा रही होती है और किनियान उससे कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन याओ याओ उसे मना कर देती है। फिर किनियान कहने लगा मैं तुम्हारा ड्राइवर और बॉडीगार्ड हूँ तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद याओ याओ उससे कहती है तुम अपने साथ मेरे बेटे को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो किनियान कहने लगा उसने खुद मुझसे आकर ये कहा कि उसकी मम्मी मिसिंग है तो मैं उसके साथ यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। वैसे वो यांगजी तुमसे क्या कह रहा था। याओ याओ बोली उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनकी कार रुक जाती है और किनियान याओ याओ को बताता है कि कार में ऑयल खत्म हो गया है। ये सुनकर याओ याओ कहती है तुमने यहाँ आने से पहले इसका टैंक फिल क्यों नहीं करवाया। तो किनियान बोला मैं जल्दी में था इसलिए नोटिस नहीं किया। फिर याओ याओ कहने लगी तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। फिर किनियान कार से बाहर आकर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है तो हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। अगले सीन में वो माउंटेन पर कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं तभी किनियान उससे कहता है यहाँ पास में एक गेस्ट हाउस है, हम वहाँ चलकर रेस्ट करते हैं फिर आगे के लिए प्लान्स बनाएंगे। अगले सीन में वो दोनों गेस्ट हाउस में चले जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है हम एक नाइट के लिए 200 युआन चार्ज करते हैं। तभी किनियान देखता है कि वो कैश नहीं लेकर आया था। इसके बाद याओ याओ पे करने लगती है लेकिन उसके पास सिर्फ 100 युआन थे। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है 100 युआन में आपको सिर्फ एक रूम मिल सकता है। लेकिन याओ याओ कहने लगी नहीं हमें 2 रूम चाहिए। तभी किनियान उससे बोला हमारे लिए एक रूम इनफ होगा। ये कहकर वो याओ याओ को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों रूम में होते हैं तभी याओ याओ उससे बोली हम दोनों का एक रूम में रहना सूटेबल नहीं होगा। तो किनियान कहता है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है जो हम 2 रूम ले दे। इसके बाद वो अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगता है। ये देखकर याओ याओ बोली ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर किनियान कहता है अपने कपड़े उतारो, तुम मेरे सामने गीले कपड़े पहनकर नहीं रह सकती। तभी याओ याओ को उसकी वजह से कोल्ड होने लगती है तो किनियान उससे कहता है जल्दी से बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहा लो और हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी किनियान बाथरूम के बाहर आकर बोला तुम अपने गीले कपड़े बाहर फेंक दो, मैं उन्हें हेयर ड्रायर से सुखा दूंगा। फिर वो उसे अपने कपड़े दे देती है। अगले सीन में वो एक शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर आती है और फिर उसके क्लोज जाकर बोली क्या तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सुनकर किनियान उसे किस करने वाला होता है तभी याओ याओ कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर किनियान वहाँ से उठकर शावर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर याओ याओ कहने लगी क्या तुम पूरे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते थे। तभी किनियान बोला तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुमने पहले मुझे इस तरह देखा ना हो। फिर याओ याओ कहने लगी नॉनसेंस बातें मत करो, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। फिर किनियान उसके क्लोज जाकर कहता है इनोसेंट तो तुम भी नहीं हो। याओ याओ कहने लगी तुमने अपने नेफ्यू की होने वाली वाइफ के साथ नाइट स्पेंड की है तो तुम इनोसेंट हो ही नहीं सकते। फिर किनियान उससे दूर हट जाता है और याओ याओ उसकी वीडियो बनाने लगती है। ये देखकर किनियान बोला क्या तुम सीक्रेटली मेरी वीडियो बना रही हो। इस पर याओ याओ कहती है ये गलती से बन गई थी। फिर किनियान उससे उसका फोन छीनने के लिए जाता है और याओ याओ को उसकी बॉडी दिखने लगती है। फिर वो किनियान को खुद से दूर हटा देती है और फिर से उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। तभी किनियान उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उससे उसका पासवर्ड मांगने लगता है लेकिन याओ याओ उसे पासवर्ड नहीं बता रही थी। तभी किनियान उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए पासवर्ड मांगता है जिससे याओ याओ उसे जल्दी से पासवर्ड बता देती है। जिसे सुनने के बाद किनियान अपने मन में बोला ये पासवर्ड तो हमेशा लिटिल फूल यूज करती थी तो फिर मिस शैन को इसके बारे में कैसे पता। इसके बाद वो याओ याओ से कहता है तुमने ये पासवर्ड क्यों सेट किया है, ये पासवर्ड तो मेरी एक्स वाइफ यूज किया करती थी, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। फिर याओ याओ कहने लगी ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ये पासवर्ड मैंने नहीं रुई रुई ने सेट किए थे क्योंकि ये उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर के नंबर है।
अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो तुम खुद ही रुई रुई से पूछ लेना। आई होप अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। तो तुम दोबारा मुझे अपनी पागल एक्स वाइफ से कंपेयर मत करना। ये कहकर वो सो जाती है और उससे कहती है कि तुम भी सोफे पर सो जाना। इसके बाद किनियान अपने मन में कहता है ये सारे कोइंसिडेंस इसी के साथ क्यों हो रहे हैं, लेकिन अगर ये सच में मेरी लिटिल फूल होती तो इसके फेस पर कोई स्कार क्यों नहीं है। अगली सुबह किनियान ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उस वक्त याओयाओ अपने क्लोथ्स चेंज कर रही होती है। तो वो किनियान से बोली तुम डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे। इस पर किनियान कहता है मुझे लगा कि तुम अभी सो रही होगी। फिर वो उसे मिल्क पीने के लिए देता है। उसे पीते हुए याओयाओ उससे कहती है तुम्हें तो ये मिल्क पसंद नहीं है ना। तो किनियान उसके क्लोज जाकर कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता। तो याओयाओ बोली मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। इसके बाद किनियान कहता है बाहर कार हमें पिकअप करने के लिए आई है, इसलिए जल्दी करो। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और फिर याओयाओ रुई रुई को अंदर लेकर जाने लगती है। तभी किनियान उससे कहता है कल मैं तुम्हें ऑफिस के लिए पिकअप करने आऊंगा। इस पर याओयाओ कहने लगी मुझे कल यांगजी के साथ बाहर जाना है। लेकिन किनियान कहता है तुम्हारी मेरे नेफ्यू के साथ शादी होने वाली है, तो कल मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए पिकअप करने आऊंगा। याओयाओ बोली मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं किनसुन से शादी नहीं करूंगी। इस पर किनियान बोला अगर ऐसी बात है तो तुम अपने डैड से बात करो, क्योंकि ये वेडिंग उन्होंने ही फिक्स की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह किनियान के आने से पहले याओयाओ वहाँ से छुपकर जा रही होती है, लेकिन तभी वो किनियान से टकरा जाती है और उससे कहने लगी तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। तो किनियान कहता है मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गया था, इसलिए सीधे तुम्हें पिकअप करने के लिए आ गया। फिर याओयाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी। फिर किनियान उसे उठाकर अंदर ले जाता है और उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है। तभी वो वहाँ पर एक निशान देखता है और याओयाओ से कहने लगा ऐसा ही मार्क मेरी एक्स वाइफ के पैर में भी था। याओयाओ कहती है ये बस एक कोइंसिडेंस है। इस पर किनियान बोला मुझे समझ नहीं आता ये सारे कोइंसिडेंस तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहे हैं। फिर वो उसके क्लोज जाकर कहता है तुम्हारी नेक पर वो बर्थ मार्क है, तुम्हें फायर एंड कोल्ड पॉइजन भी दिया गया था और तुम्हारे पैर में भी सेम निशान है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। तभी याओयाओ उसे दूर हटाने की कोशिश करती है। तो किनियान उससे कहता है तो तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रही, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी एक्स वाइफ के बाल हैं और मैं तुम्हारे हेयर्स के साथ उसका टेस्ट करवाऊंगा, जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। इसके बाद याओयाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किनियान उसे सोफे पर पुश कर देता है और उससे कहता है जब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद याओयाओ अपने मन में कहती है अगर ये टेस्ट रिजल्ट आ गए तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, इसे पता चल जाएगा कि मैं ही इसकी एक्स वाइफ हूँ। फिर वो उससे कहने लगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन किनियान कहता है मुझे डर है कि तुम कहीं भाग ना जाओ। फिर याओयाओ कहने लगी अगर मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ तब भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी उसे लाइक नहीं करते थे। इस पर किनियान बोला किसने कहा मैं उसे लाइक नहीं करता था, तुम्हें पता भी है मैं उसे कितना मिस करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं उसके जाने के बाद कैसे जी रहा हूँ। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही मेरी लिटिल फूल हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी याओयाओ गुस्से में कहती है मैंने कहा ना तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। और फिर अपने मन में कहने लगी ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे ये मुझसे बहुत प्यार करता था, शायद ये मुझे सच एडमिट करवाने के लिए कर रहा है। अगर ये सच में मुझसे प्यार करता तो मुझसे डिवोर्स क्यों लेता और किसी को मुझे मारने के लिए क्यों भेजता। मैं दोबारा इसकी बातों से बेवकूफ नहीं बन सकती। इसके बाद किनियान उसे मशरूम खाने के लिए देता है, लेकिन याओयाओ उन्हें नहीं खा रही थी। तभी किनियान बोला मेरी लिटिल फूल को मशरूम से एलर्जी थी, कहीं तुमको भी मशरूम से एलर्जी तो नहीं। तभी याओयाओ उसके हाथ से मशरूम छीन कर खा लेती है। फिर किनियान उससे कहता है तुम इसे क्यों खा रही हो, तुम्हें एलर्जी है। फिर वो डॉक्टर को बुलाने लगता है। तभी याओयाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई एलर्जी नहीं। फिर किनियान देखता है कि उसे एलर्जी नहीं हुई थी। फिर याओयाओ अपने मन में कहती है अच्छा हुआ कि मैंने अपनी एलर्जी का इलाज करवा लिया था, वरना तो आज मैं एक्सपोज हो जाती। वहीं किनियान अपने मन में कहता है कहीं मुझे सच में इसे पहचानने में मिस्टेक तो नहीं हो गई। इसके बाद याओयाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर किनियान का असिस्टेंट रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है। तभी याओयाओ उससे कहती है तुमने अभी देखा ना कि मुझे मशरूम से एलर्जी नहीं है, फिर क्या अभी भी तुम्हें रिपोर्ट्स देखने की जरूरत है। तभी किनियान रिपोर्ट्स देखने लगता है और ये देखकर याओयाओ वहाँ से भागने लगती है। तभी किनियान उससे बोला तुम मेरी लिटिल फूल नहीं हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तुम्हारी बॉडी पर वो निशान कैसे आए। ये सुनकर याओयाओ अपने मन में कहती है लगता है रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हुई। इसके बाद वो किनियान से कहती है अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारी लिटिल फूल नहीं हूँ। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो, लेकिन तुम उसके लिए प्यार होने का प्रिटेंड करना बंद कर दो। तभी वहाँ पर किनियान का असिस्टेंट आता है जो उससे कहता है मिस जिया आपसे मिलने के लिए आई है। ये सुनकर याओयाओ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया उससे मिलने के लिए आती है तो किनियान उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जिया बोली मेरा बेटा शाओबू तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तो मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाई हूँ। फिर वो शाओबू को पिंच करती है तो वो किनियान के पास जाकर कहता है हाँ अंकल मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। फिर जिया उससे कहती है तुम शैन फैमिली के विला में क्यों रहते हो। इस पर किनियान बोला क्योंकि यहाँ एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें मैं तियान को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। फिर जिया बोली एक्चुअली सिर्फ शाओबू ही नहीं मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तभी किनियान कहता है शाओबू इतनी दूर से आया है, इसे बहुत भूख लग रही होगी, तुम इसे खाने के लिए दो, मुझे अभी कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओयाओ अपने घर आ जाती है और वो अपने आप से कहने लगी उसने सच में मेरा बाल डीएनए टेस्ट के लिए
भेज दिया था, लेकिन वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव कैसे नहीं आई। तभी रुई रुई वहाँ आकर कहता है ऑफ कोर्स ये मैंने किया है। याओ याओ उसके पास आकर बोली तो तुम्हें पहले से पता था कि उसने मेरा बाल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है? तो रुई रुई कहता है हाँ। अगले सीन में किनियान उसे पिकअप करने के लिए आया होता है। तभी याओ याओ उससे कहती है तुम आज भी टाइम पर आ गए, मुझे तो लगा था कि कल सच जानने के बाद तुम मुझे पिकअप करने नहीं आओगे। इस पर किनियान कहने लगा क्योंकि तियान को अभी भी हॉट स्प्रिंग वाटर की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस जिया आ जाती है और वो किनियान से कहने लगी शाओ भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? तो किनियान इसके लिए हाँ कह देता है। फिर वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और किनियान से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो किनियान बोला ये शैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। इसके बाद जिया याओ याओ से कहती है तुम इस कार में क्यों बैठी हो? तो याओ याओ बोली क्योंकि ये मेरी कार है। फिर जिया किनियान से कहती है क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है जो तुम इसकी कार यूज कर रहे हो? तो किनियान कहता है कोई मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करे ये मुझे पसंद नहीं है। अगले सीन में वो जिया को स्कूल के बाहर ड्रॉप कर देता है और फिर वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। तभी किनियान उससे कहता है अब तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आता हूँ। फिर याओ याओ कहती है हमारी रिलेशनशिप एक ऑनर और सर्वेंट की है, इसलिए मेरे ज्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। तभी किनियान कहता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम ही मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हो। तो याओ याओ बोली मैं तुम्हारे जैसे लोगों में कभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया अपने बेटे शाओबू से कहती है थोड़ी देर में यहाँ तियान आने वाला है, तो तुम्हें अपना टॉय उसे देना होगा। ये सुनकर शाओबू बोला मुझे तियान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसे अपने टॉयज क्यों दूं? तभी उसकी मम्मी कहने लगी तुम किनियान अंकल को अपना डैडी बनाना चाहते हो ना, और वो तियान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम तियान के फ्रेंड बन जाओगे तो वो हमें अपने घर में रहने देंगे। फिर शाओबू कहता है लेकिन मैं अपने टॉयज किसी को नहीं देना चाहता। तो जिया कहने लगी मैं तुम्हारे लिए और टॉयज खरीद लूंगी। थोड़ी देर में असिस्टेंट वहाँ पर तियान को लेकर आ जाता है। तो जिया उससे कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया? तियान कहता है नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करता। फिर शाओबू वहाँ आकर उसे धक्का मार देता है और उससे गुस्से में बोला तुम मेरी मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी जिया उससे तियान को उसका टॉय देने के लिए कहती है, लेकिन शाओबू उसे टॉय देने के बजाय उसे हिट कर देता है। फिर वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी जिया उससे कहती है तुम अंदर कैसे आई? इस पर याओ याओ बोली मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, पहले तुम ये बताओ कि तुमने तियान को हर्ट क्यों किया। इस पर जिया कहती है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी वहाँ पर किनियान आ जाता है। तो शाओबू से कहता है मैं तियान को अपने टॉयज नहीं दूंगा, ये क्लास में मुझे मारता है, अभी मैंने गलती से उसे हिट कर दिया। ये सुनकर किनियान जिया से कहता है मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। इसके बाद याओ याओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है और किनियान भी उसके साथ चला जाता है। अगले सीन में डॉक्टर उससे कहती है इसे बस छोटी सी चोट आई है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन आप पेरेंट्स को भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों साथ में कहते हैं हम दोनों कपल नहीं है। अगले सीन में वो तीनों रुई रुई को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाते हैं। तभी रुई रुई उससे बोला मम्मी मैंने सुना है आप हॉस्पिटल गई थी, क्या आप बीमार हैं? तभी याओ याओ बताती है कि हम तियान को लेकर हॉस्पिटल गए थे। फिर वो सब साथ में घर जाने लगते हैं। तभी तियान किनियान से कहने लगा डैडी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे एक ब्रदर और एक मम्मा मिल गई, मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट चाइल्ड हूँ। लेकिन किनियान कहता है वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। इसके बाद तियान याओ याओ के पास जाकर रोते हुए बोला क्या मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? तभी याओ याओ भी उसे हक करके रोने लगती है। ये सब देखकर किनियान अपने मन में कहता है अगर आज यहाँ लिटिल फूल तो हम चारों की एक हैप्पी फैमिली होती। अगले सीन में वो सब घर चले जाते हैं। तभी याओ याओ तियान से कहती है हम तुम्हारे सामने वाले विला में ही रहते हैं, तो तुम कभी भी रुई रुई के साथ खेलने आ सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी तियान अपने डैडी से कहने लगा मम्मी यहाँ से जा रही है, इस वजह से मैं बहुत सैड हो गया हूँ। ये सुनकर याओ याओ किनियान से बोली क्या तुम तियान को मेरे साथ रहने दोगे? इस पर किनियान कहने लगा उसे कोल्ड सिंड्रोम है, अगर इसे अचानक से अटैक आया तो तुम कैसे हैंडल कर पाओगी? तभी तियान याओ याओ से बोला मम्मी क्या आप मेरे साथ रुक सकती है? फिर किनियान भी उससे वहीं रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो याओ याओ वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद किनियान उसे उसका रूम दिखा देता है और फिर वो दोनों बच्चे याओ याओ के साथ मस्ती करने लगते हैं। किनियान ये सब देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है, तो किनियान उसे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। फिर असिस्टेंट उससे कहता है मिस जिया ने आपके लिए खाना भिजवाया है क्योंकि वो आपसे माफी मांगना चाहती है, कल जो कुछ भी हुआ वो शाओबू की वजह से हुआ। इस पर किनियान कहता है लगता है उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, खैर मुझे भूख नहीं है, तुम इसे ले जाओ और तुम खुद खा लो। असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है। तभी किनियान बोला क्या एक बच्चे की ग्रोथ में मदर का होना बहुत जरूरी है? तो असिस्टेंट कहता है हाँ, एक मॉम बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक मॉम के प्यार को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई नो आपके दिल में आपकी एक्स वाइफ की जगह कोई नहीं ले सकता, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके अलावा आपने किसी अदर वुमेन को देखा तक नहीं, लेकिन आपको एक बार तियान के बारे में सोचना चाहिए, उसको एक मॉम के प्यार की बहुत जरूरत है। वैसे मिस शैन भी काफी अच्छी है और वो तियान के काफी क्लोज भी है, भले उनकी शादी किनजुन से होने वाली है लेकिन फिर भी वो किन फैमिली का हिस्सा बनेगी। तभी किनियान उससे बोला तुम्हें आजकल मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र होने
लगी है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो। तभी असिस्टेंट बोला, नहीं मुझे कंपनी में ओवर टाइम करना है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद किनियान अंदर जाता है और याओ याओ की ब्लैंकेट को ठीक कर रहा होता है। तभी याओ याओ उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो उसे रुई रुई समझ रही थी। फिर उसे असिस्टेंट की कही हुई बात याद आने लगती है। तभी याओ याओ उसे अपने क्लोज खींच लेती है जिससे उनकी किस हो जाती है। फिर किनियान उससे दूर हट जाता है और अपने आप से बोला, कहीं ये तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह रुई रुई और तियान याओ याओ से अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहते हैं तो याओ याओ इसके लिए मान जाती है। फिर वो तियान से उन तीनों को ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके बाद याओ याओ जाकर एक रूम में छुप जाती है। किनियान छुपने के लिए रुई रुई के पास आ रहा होता है। तभी रुई रुई उसे भी उसी रूम में जाने के लिए कहता है जिसमें याओ याओ गई हुई थी। थोड़ी देर बाद तियान रुई रुई के पास आता है तो रुई रुई उससे कहता है, डेविल अंकल काफी अच्छे हैं, मम्मी और उनके बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो हम उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर किनियान उसी रूम में चला जाता है। उसे देखकर याओ याओ बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो किनियान कहता है, क्योंकि छुपने के लिए मुझे यही जगह सबसे बेटर लगी। ये सुनकर याओ याओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उन दोनों ने बाहर से रूम लॉक कर दिया था। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी किनियान बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये सिचुएशन उन दोनों ने जानबूझकर क्रिएट की है। मुझे लगता है कि वो दोनों हमें साथ देखना चाहते हैं। ये सुनकर याओ याओ बोली, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। फिर किनियान उसके क्लोज जाकर कहता है, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? एक रिच और हैंडसम सीईओ। तुम्हारे पास मुझे रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। फिर याओ याओ कहती है, तुम्हारे जैसे रिच और हैंडसम लड़के बहुत हैं, यहाँ तक कि मेरा फर्स्ट लव भी रिच और हैंडसम था। किनियान गुस्से में बोला, क्या यांगजी तुम्हारा फर्स्ट लव है? तभी याओ याओ बोली, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं। फिर किनियान गुस्से में कहने लगा, ऑफ कोर्स मेरा इससे लेना देना है क्योंकि तुम्हारी शादी किन फैमिली में होने वाली है। फिर वो उसे सेड्यूस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। फिर याओ याओ उसे दीवार से लगा देती है और उससे कहती है, फिर तुमने अपने नेफ्यू की होने वाली वाइफ के साथ नाइट स्पेंड क्यों की? तभी किनियान उसे पुश करता है और वो फ्लोर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद याओ याओ अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ कि ये थर्ड फ्लोर नहीं था। अगले सीन में हम मिस जिया को देखते हैं जो अपने आप से कह रही होती है, काफी दिन हो चुके हैं लेकिन किनियान ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तभी शाओबू कहता है, क्योंकि उस दिन हमने तियान को हर्ट किया था इसलिए उसके डैडी हमसे बहुत गुस्सा है। इसके बाद मिस जिया किसी के पास कॉल करती है और उससे कहती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले सीन में याओ याओ कहीं जा रही होती है। तभी तियान उसे आवाज देकर बुलाता है। फिर वहाँ एक कार आकर तियान को टक्कर मार देती है जिससे उसे सर पर चोट आ जाती है। अगले सीन में वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी किनियान याओ याओ से पूछता है, तियान को ये चोट कैसे आई? तो याओ याओ बताती है कि एक ब्लैक कलर की कार ने आकर अचानक से उसे टक्कर मार दी, उसने ये जानबूझकर किया। फिर वहाँ पर नर्स आकर कहती है, उसे अभी ब्लड की जरूरत है लेकिन उसका ब्लड RH नेगेटिव है। फिर वो याओ याओ से कहती है, आप जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल आई थी तब मैंने आपका ब्लड चेक किया था, आपका ब्लड भी RH नेगेटिव है, क्या आप उसे ब्लड दे सकती है? लेकिन याओ याओ इसके लिए मना कर देती है। इस पर नर्स कहती है, ये किसी की लाइफ का सवाल है, अगर आप उसे थोड़ा सा ब्लड दे देंगी तो आप उसकी जान बचा सकती है। लेकिन याओ याओ फिर भी इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद किनियान अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके बोला, किसी और हॉस्पिटल से RH नेगेटिव ब्लड लेकर आओ। इसके बाद मिस जिया याओ याओ से कहने लगी, तियान की कंडीशन इतनी खराब है, क्या तुम उसे थोड़ा सा ब्लड भी नहीं दे सकती? इससे तुम्हारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर किनियान उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम तियान की बहुत केयर करती हो, फिर अब उसे ब्लड क्यों नहीं दे रही? तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उससे कहता है कि मैंने एक पर्सन ढूंढ लिया है जिसका ब्लड RH नेगेटिव है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान को होश आ जाता है। याओ याओ उससे मिलने के लिए जा रही होती है। तभी मिस जिया उसे रोकते हुए बोली, अब तुम यहाँ क्या प्रिटेंड करने आई हो? अगर तुम्हें उसकी थोड़ी भी फिक्र होती तो तुम उसे ब्लड देने से मना नहीं करती। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस जिया अंदर आकर किनियान से कहती है, मैं भी यहाँ रुककर तियान की केयर करना चाहती हूँ। लेकिन किनियान इसके लिए मना कर देता है और उससे वहाँ से बाहर जाने को कहता है। बाहर आकर वो अपने आप से कहने लगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? एक बार मेरी किन फैमिली में शादी होने दो, फिर इन सबको सबक सिखाऊंगी। वहीं दूसरी ओर तियान अपने डैड से कहता है, डैड क्या मम्मी ने मुझे ब्लड देने से मना कर दिया था? किनियान कहता है, हाँ, क्या तुम अभी भी उसे लाइक करते हो? इस पर तियान कहने लगा, उनका ब्लड ना देने के पीछे कोई और रीजन होगा, अगर वो मुझे लाइक नहीं करती तो मेरी जान क्यों बचाती? मुझे बचाते हुए उन्हें भी चोट आ गई थी। ये सुनकर किनियान कहता है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम मेरा वेट करो। अगले सीन में याओ याओ रोते हुए वहाँ से जा रही होती है और अपने आप से कहती है, मेरे बेटे को चोट आई है और मैं उसकी केयर भी नहीं कर सकती। फिर वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है। तभी किनियान वहाँ आकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? याओ याओ कहती है, किसने कहा मैं रो रही हूँ? तभी वो गिरने वाली होती है लेकिन किनियान उसे बचा लेता है। फिर उसे गोद में उठाकर बोला, तुम्हारे पैर में चोट आई है और तुम अभी भी प्रिटेंड कर रही हो। अगले सीन में डॉक्टर ने बताता है कि आपके पैर की चोट ज्यादा सीरियस नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करोगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किनियान याओ याओ से बोला, तुमने ब्लड डोनेट करने से मना क्यों किया? इस पर याओ याओ कहती है, क्योंकि मुझे पेन से डर लगता है। तभी किनियान कहने लगा, फिर तुमने उसकी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल दिया? मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। इसके बाद वो उसे गोद में उठाता है और उससे कहता है, डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम्हें कुछ दिन रेस्ट की जरूरत है, तो मैं तुम्हें घर छोड़
छोड़ दूंगा। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है और तभी मिस जिया उन दोनों को देख लेती है और फिर अपने आप से बोली, मुझे किसी भी तरह इन दोनों को क्लोज आने से रोकना होगा, वरना किन फैमिली में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। अगले सीन में मिस जिया किनियान के रूम में जाती है तो किनियान उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जिया बोली, मैं यहाँ तियान की केयर करने आई थी, अभी वो सो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आई हूँ। फिर किनियान उससे टी ले लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मिस जिया बोली, क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हूँ? तभी किनियान को अचानक से चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जिया ने उसकी टी में कुछ मिला दिया था। फिर वो वहाँ से उठकर शावर लेने के लिए चला गया। इसके बाद जिया भी उसके बाथरूम में चली जाती है और उससे बोली, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? फिर वो उसके क्लोज जाकर उसे सेड्यूस करते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तभी किनियान उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है तो जिया उससे कहने लगी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए गई थी, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तभी वहाँ पर याव्याव आ जाती है और उन दोनों को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो यहाँ तियान के लिए कुछ लेकर आई थी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी किनियान उससे रुकने के लिए कहता है और जिया को वहाँ से बाहर निकालकर वो याव्याव को अंदर ले जाता है और फिर उसके साथ रोमांस करने लगता है। वहीं बाहर से जिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? याव्याव तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी है, तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर याव्याव उसे थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी किनियान बोला, मुझे उसने कोई मेडिसिन दी है, प्लीज मेरे साथ रोमांस करो। ये कहकर वो फिर से जबरदस्ती उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन याव्याव उसे बाइट कर लेती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें ये सब करना है तो जिया के साथ करो। लेकिन किनियान फिर भी उसके क्लोज जाने लगता है। तभी याव्याव कहती है, मैं तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो? इस पर किनियान कहता है, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? इस पर याव्याव कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। तभी किनियान बोला, मैं ऑलरेडी तुम्हारा सर्वेंट ही तो हूँ। तभी याव्याव कहती है, पहले तुम मेरे नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह थे, लेकिन अब तुम्हारा लेवल उससे भी नीचे होगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। याव्याव को लग रहा था कि वो इसके लिए मना कर देगा, लेकिन किनियान उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। इस सुनकर याव्याव कहने लगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी किनियान उसे किस करने लग जाता है। अगले दिन किनियान उसे पिकअप करने के लिए आया होता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पैर की चोट ज्यादा सीरियस है? तभी याव्याव बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें पता था मुझे चोट लगी है, फिर भी कल तुमने। किनियान इसके लिए सॉरी कहता है। तभी वहाँ पर यांगजी आ जाता है और वो याव्याव से कहता है, आज रात को मेरी फैमिली में एक डिनर पार्टी होने वाली है और मैं तुम्हें उसके लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। तभी किनियान इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद याव्याव उससे कहती है, सॉरी, शायद मैं इस पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तो यांगजी कहने लगा, मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें इन्वाइट करने के लिए कहा था, अगर तुम आओगी तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। ये सुनकर याव्याव वहाँ आने के लिए हाँ कह देती है। फिर यांगजी वहाँ से चला गया। इसके बाद किनियान याव्याव से कहता है, तुमने वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कहा? इस पर याव्याव बोली, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम मेरे बस एक सर्वेंट हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में याव्याव पार्टी में जा रही होती है और किनियान उसे पिकअप करने के लिए आया था। तभी याव्याव कहती है, तुम वहाँ मेरे बॉडीगार्ड की तरह बिहेव करना। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जिया भी आई हुई थी। वहाँ की ऑनर मिस जिया से कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किन फैमिली की होने वाली वाइफ हमारी पार्टी को ज्वाइन करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर याव्याव और किनियान आ जाते हैं। तो वहाँ की ऑनर याव्याव से कहती है, तुम्हें इस पार्टी के लिए किसने इनवाइट किया? इस पर याव्याव कहती है, मुझे आपकी फैमिली से ही इन्विटेशन आया था। फिर ओनर कहने लगी, वो तो हम पोलाइट है इसलिए हमने तुम्हें इन्विटेशन दे दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम इतनी शेमलेस हो जो सच में आ जाओगी। 5 साल पहले तुम्हारे साथ यांगजी की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है और वो याव्याव से बोली, तुम इस पार्टी में आई, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फिर याव्याव उन्हें अपना लाया हुआ गिफ्ट दे रही होती है, लेकिन वो लेडी उसका गिफ्ट गिरा देती है और ग्रैंडमा से बोली, सॉरी ग्रैंडमा, ये गिफ्ट टूटा हुआ था। इसके बाद वो याव्याव से कहती है, हम टूटा हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम इसे वापस ले जाओ। तभी वहाँ पर यांगजी आ जाता है और वो इसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर याव्याव उसके साथ पार्टी में चली गई। अगले सीन में किनियान अकेले बैठा होता है और तभी वहाँ पर यांगजी की सिस्टर आती है जो उसे वाइन पीने के लिए देती है, लेकिन किनियान कहता है, मैं अल्कोहल नहीं पीता। फिर यांगजी की सिस्टर बोली, तुम ये वाइन पियो, मैं तुम्हें रूम में लेकर जाऊंगी। लेकिन किनियान मना कर देता है। फिर वो लेडी कहने लगी, आज तक मुझे किसी मैन ने मना नहीं किया, तुम्हें भी ये वाइन पीनी होगी। तभी किनियान उसके हाथ से वाइन ले लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो लेडी कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइन फेंकने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? थोड़ी देर बाद वहाँ पर याव्याव आ जाती है जो उससे कहती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड को सेड्यूस नहीं कर सकती। ये सुनकर वो लेडी कहती है, क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? ये कहकर वो उस पर वाइन फेंकने लगती है, लेकिन तभी बीच में किनियान आ जाता है और वो वाइन उसके कपड़ों पर गिर जाती है। फिर याव्याव उसे क्लोथ चेंज करवाने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी वो लेडी उससे कहने लगी, अपने बॉडीगार्ड से कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तभी किनियान अपने ग्लासेस निकालता है और ग्रैंडमा पहचान जाती है कि वो यंग मास्टर किनियान है।
तभी वो लेडी कहती है ये भले ही कोई भी हो पर इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसे थप्पड़ मार देती है और उससे बोली तुम्हें पता भी है वो कितना पावरफुल पर्सन है, चलो अभी के अभी तुम उनसे माफी मांगो। इसके बाद ग्रैंड माँ किनियान से कहती है इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए हैं। वो उसकी वाइफ मिस जिया को सोच रही थी। तभी किनियान बोला जिया मेरी वाइफ नहीं है, मिस शैन किन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहने लगी शैन फैमिली और हमारी फैमिली काफी अच्छी फ्रेंड्स है और इसने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो भी मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद किनियान अपने क्लोथ चेंज करने के लिए चला गया। उनके जाने के बाद मिस जिया किसी के पास कॉल करती है और उससे कहती है क्या सब कुछ रेडी है, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। अगले सीन में याओ याओ किनियान से कह रही होती है ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल फिट आ रही है। तभी किनियान बोला तुम्हें मेरी साइज कैसे पता। तो याओ याओ कहती है मैंने बस ऐसे ही गैस किया। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी किनियान उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है अभी सबके सामने मैंने तुम्हारी हेल्प की, क्या तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहना चाहती। तो याओ याओ कहती है ये प्रॉब्लम भी तुमने ही क्रिएट की थी, अगर तुम उसकी वाइन न फेंकते तो मुझे सबके सामने एम्बेरस नहीं होना पड़ता। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी एक पागल लड़की आकर किनियान को हक कर लेती है और उससे कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी किनियान बोला तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी लिटिल फूल हूँ। तभी वहाँ पर यांगजी आता है और उन्हें बताता है कि ये मेरी कजन है और इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ये सुनकर किनियान उससे कहता है इसे क्या हुआ था। तो यांगजी बोला 5 साल पहले किसी ने इसे फायर एंड कोल्ड पॉइजन दे दिया था। ये सुनकर याओ याओ अपने मन में कहती है इसकी सिचुएशंस मेरे सिमिलर क्यों है। इसके बाद वो लड़की किनियान से कहती है प्लीज मुझे फिर से अपने से दूर मत भेजना, हमारे 2 बेबीज भी तो है, प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत देना। तभी किनियान उसके शोल्डर पर वो टैटू देखता है जो उसने लिटिल फूल के शोल्डर पर बनवाया था। फिर किनियान उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ले जाता है और फिर याओ याओ अपने मन में कहती है ये लड़की मेरी आइडेंटिटी क्यों यूज कर रही है। अगले सीन में असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट्स लेकर आता है और उसे बताता है कि डीएनए रिजल्ट पॉजिटिव आया है, वो लड़की ही आपकी लिटिल फूल है। फिर मिस जिया उससे कहने लगी लगता है तुम्हारी लिटिल फूल की डेथ नहीं हुई थी और तुम हमेशा इसे मिस करते थे ना। फिर वो उससे उस लड़की को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद असिस्टेंट उससे बोला अब तो आपको आपकी लिटिल फूल मिल गई है, फिर भी आप अनहैप्पी लग रहे हैं। तो किनियान कहता है ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, वो अचानक से मुझे पार्टी में मिल गई, लेकिन इतने टाइम से अगर वो यही थी तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। फिर असिस्टेंट बोला मिस शैन भी इस डीएनए टेस्ट के आने का वेट कर रही थी और वो हमारे विला के बाहर खड़ी है। ये सुनकर किनियान जल्दी से विला के बाहर चला जाता है जहाँ याओ याओ उससे कहती है क्या डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया। तो किनियान बोला तुम्हें इस रिजल्ट की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वैसे वो रिजल्ट पॉजिटिव आया है, वही मेरी लिटिल फूल है। ये सुनकर याओ याओ का अचानक से चक्कर आ जाते हैं और इसके बाद वो अपने मन में कहती है नहीं मैं इसे सच नहीं बता सकती, यही वो पर्सन है जिसने 5 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर किनियान उससे बोला जब लिटिल फूल वापस आ गई है तो हमें हमारे बेटे की कस्टडी चाहिए, आफ्टर ऑल वो रुई रुई की बायोलॉजिकल मदर है। लेकिन याओ याओ कहती है कि वो उसकी मदर नहीं है, रुई रुई मेरा बेटा है और मैं उसको किसी को नहीं दूंगी, अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो हम कोर्ट में मिलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पागल लड़की तियान के साथ खेल रही होती है। तभी तियान चिल्लाते हुए बोला तुम मेरी मम्मी नहीं हो। तभी वहाँ पर किनियान आ जाता है तो तियान उससे कहता है डैडी मैं इसे आपको हग नहीं करने दूंगा, ये मेरी मम्मी नहीं है। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। इसके बाद मिस जिया उससे कहती है अब तुम्हारी लिटिल फूल वापस आ गई है तो तुम्हें किन हाउस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, आखिर कब तक तुम शैन फैमिली के विला में रहोगे। मिस शैन किंजुन की होने वाली वाइफ है। इस पर किनियान कहता है अभी तियान को हॉट स्प्रिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है, जब तक ये पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में किनियान के पास उसका असिस्टेंट आता है जो उससे कहता है कि यंग मास्टर कहीं मिसिंग है। फिर किनियान उससे उसे ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान अकेले बैठकर रो रहा होता है। तभी रुई रुई वहाँ आकर बोला तुम रो क्यों रहे हो। तो तियान कहता है डैडी को हमारी मम्मा मिल गई है और वो उन्हें हमारे घर ले आए हैं, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मम्मी है। ये सुनकर रुई रुई कहता है ये दूसरी मम्मी कहाँ से आ गई, मेरी मम्मी तो मेरी असली मम्मी है। तो तियान रोते हुए बोला तुमने तो कहा था कि उन्होंने कहीं से तुम्हें उठाया था। इस पर रुई रुई बोला क्योंकि मम्मी ने कहा था कि मैं डेविल अंकल को उनके सीक्रेट्स ना बताऊं, मैं ही उनका बायोलॉजिकल सन हूँ। ये सब किनियान सुन लेता है और उससे कहने लगा क्या तुम सच में मिस शैन के बायोलॉजिकल सन हो। ये सुनकर रुई रुई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किनियान उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम डैडी को बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन अभी तुमने जो कहा वो जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज मुझे बता दो। ये सुनकर रुई रुई बोला ठीक है मैं आपको सब सच बता दूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप दोबारा मेरी मम्मी को मारने के लिए किसी को नहीं भेजोगे। तो किनियान कहता है मैंने कब तुम्हारी मम्मी को मारने की कोशिश की। फिर रुई रुई बोला पहले आप प्रॉमिस करो। फिर किनियान उसे प्रॉमिस कर देता है और रुई रुई उसे सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जिसके पास उसके डैड का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी और किंजुन की वेडिंग डेट फिक्स कर दी है, कल ही तुम्हारी वेडिंग है। ये सुनकर याओ याओ बोली इतनी जल्दी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किंजुन से शादी नहीं करनी। तो उसके डैड बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, किन फैमिली ने अचानक से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी है, तुम तो जानती हो कि किन फैमिली कितनी पावरफुल है, तो
हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर तियान कहता है, मुझे पता था वही मेरी बायोलॉजिकल मम्मी है। तभी असिस्टेंट रुई रुई से बोला, जब हमने उनका डीएनए टेस्ट करवाया था तब तो वो नेगेटिव आया था। इस पर रुई रुई कहता है, वो मैंने सीक्रेटली मम्मी के हेयर चेंज कर दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि उनका सच डैडी के सामने आए, क्योंकि डैडी एक बुरे पर्सन है। आपने 5 साल पहले उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो बच गई थी। अब हमें डर है कि आप उन्हें पहचान जाओगे तो फिर से उन्हें हर्ट करोगे। तभी किनियान कहने लगा, मैंने उसे कभी मारने की कोशिश नहीं की, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर रुई रुई बोला, अगर आप उनसे प्यार करते थे तो आपने उनसे डिवोर्स क्यों लिया? तो किनियान कहता है, क्योंकि उस वक्त किन फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं उसे डिवोर्स लेकर उसे वहाँ से दूर भेजना चाहता था। इसके बाद वो असिस्टेंट से बोला, चेक करो कि 5 साल पहले किसने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर असिस्टेंट चेक करने के लिए चला गया। अगली सुबह रुई रुई जब सोकर उठता है तो देखता है कि याओ याओ वहाँ पर नहीं थी। तभी याओ याओ के फोन पर उसके डैड का कॉल आ रहा होता है, जिसे रुई रुई उठा लेता है। याओ याओ के डैड उससे कहते हैं, याओ याओ अभी तक तुम वहीं पर हो, आज तुम्हारी वेडिंग है, प्लीज लेट मत होना। ये जानने के बाद रुई रुई तियान के पास जाता है और उससे बोला, आज मॉम की वेडिंग होने वाली है, डैडी कहाँ पर है? इस पर तियान कहता है, वो मॉमी और फेक मॉमी का डीएनए रिजल्ट लेने के लिए हॉस्पिटल गए हैं। फिर रुई रुई कहता है, हमें पहले वेडिंग वेन्यू में चलना होगा और मॉमी को वेडिंग करने से रोकना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ याओ और किंजुन की वेडिंग हो रही होती है और तभी वहाँ पर यांगजी आ जाता है, जो उनसे कहता है, तुम ये वेडिंग नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि 5 साल पहले मुझसे गलती हुई थी, मैंने अपने फैमिली प्रेशर की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? तभी वहाँ पर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं और उससे कहते हैं, मॉमी तुमसे भी शादी नहीं करेंगी। तभी याओ याओ उनसे बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर रुई रुई कहता है, मॉमी आप इन दोनों से शादी नहीं कर सकती, आपको डैडी का वेट करना होगा। ये सुनकर किंजुन उससे कहता है, कौन है तुम्हारे डैडी? तभी किनियान वहाँ आकर बोला, इनका डैडी मैं हूँ। ये देखकर किंजुन उससे कहता है, अंकल क्या आप मुझसे मेरी वाइफ छीनने के लिए आए हैं? तो किनियान बोला, मैं तुमसे तुम्हारी वाइफ छीनने नहीं बल्कि अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। फिर वो याओ याओ से कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी लिटिल फूल हो, जिसे मैं 5 साल से मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तभी यांगजी उससे कहता है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस दो। इसके बाद याओ याओ किनियान से बोली, तुमने खुद ने मुझे 5 साल पहले छोड़ दिया था, तो मैं तुम्हें दोबारा से चूज करूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो यांगजी से भी शादी के लिए मना कर देती है और उनसे बोली, मैं शैन फैमिली की डॉटर हूँ, कोई भी मैन मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मिस जिया को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि किंजुन और याओ याओ की वेडिंग कैंसिल हो गई है और याओ याओ ही लिटिल फूल है। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, अगर लिटिल फूल अभी जिंदा है तो 5 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट का सच भी सामने आ जाएगा, क्योंकि वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। अगले सीन में किनियान याओ याओ के विला के बाहर खड़ा होता है और उसका असिस्टेंट उसे अंदर जाकर उससे बात करने के लिए कहता है। इसके बाद रुई रुई याओ याओ के पास जाकर बोला, डैडी बाहर खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं। इस पर याओ याओ कहती है, वो जब तक खड़ा रहना चाहता है रह सकता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रुई रुई बोला, मॉमी क्या आप डैडी को माफ नहीं कर सकती? तो याओ याओ कहती है, रुई रुई तुम भूल गए उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस पर रुई रुई बोला, नहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे? तभी तियान उससे कहता है, हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पिछले 5 साल से वो मॉमी के रूम में सो रहे हैं और वो अपने पास हमेशा मॉमी की फोटो रखते हैं। ये सुनने के बाद याओ याओ बाहर आ जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तुम जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हो कर सकते हो, बताओ तुमने 5 साल पहले मुझे क्यों छोड़ा था और अपने ड्राइवर से कहकर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया? इस पर किनियान कहता है, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी उनकी डेथ हो चुकी थी और बाकी कोई भी किन फैमिली में तुम्हें पसंद नहीं करता था। मुझे लगा वो लोग तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे डिवोर्स लिया था, ताकि जब सब कुछ ठीक हो जाए तब मैं तुम्हें वापस ले आऊँ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो जाएगा और वो एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया। तभी याओ याओ कहती है, अगर तुमने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया था? ड्राइवर ने मुझसे साफ साफ कहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर उस ड्राइवर को लेकर आता है। उसे देखकर याओ याओ बोली, हाँ ये वही ड्राइवर है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। उसे देखकर किनियान बोला, तुम तो जिया के कजन हो ना? तभी वो फिर से याओ याओ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किनियान बीच में आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है। अगले सीन में किनियान हॉस्पिटल में होता है और वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन याओ याओ के आते ही वो ड्रामा करने लगता है। तभी याओ याओ उससे कहती है, तुम फिर से हर्ट होने का नाटक कर रहे हो, वो नाइफ तुम्हें लगा ही नहीं था। इस पर किनियान कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को मेरे लिए थोड़ा सैड फील हो। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर मिस जिया को लेकर आती है, तो जिया उससे कहने लगी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर किनियान बोला, तुम्हारे कजन ने ऑलरेडी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। 5 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो तुमने करवाया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी घटिया वुमेन हो। तभी यांगजी उसके पैरों में गिरकर बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करो और एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे बेबी की मॉम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर किनियान कहता है, मैंने शाओबू से हमेशा कहा है कि वो मुझे अपना अंकल समझे, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर मिस जिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, उस रात हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। तो किनियान बोला, तुमने उस रात ड्रिंक कर रखी थी और किसी और के साथ
साथ नाइट स्पेंड की थी। मुझे लगा कि तुम ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि हम दोनों ने नाइट स्पेंड की है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उस पर्सन को हर्ट करोगी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर जिया रोते हुए कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शाओबू हम दोनों का बेटा है। तभी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। उनके जाने के बाद किनियान याओयाओ से कहता है, अब मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या अब तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? तभी वहाँ पर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं। तो याओयाओ उससे कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर तियान बोला, आज मम्मा और डैडी फिर से मिल गए तो ऑफ कोर्स हमें आना चाहिए। इस पर याओयाओ कहती है, किसने कहा कि तुम्हारे मम्मी डैडी फिर से मिल गए? तभी रुई रुई बोला, अगर आप उनसे प्यार नहीं करती तो थोड़ी देर पहले उनके लिए रो क्यों रही थी? इसके बाद किनियान उससे कहता है, कम से कम अपने दोनों बच्चों के लिए मुझे एक चांस दे दो। फिर याओयाओ इसके लिए हाँ कह देती है। तभी किनियान उससे कहने लगा, 5 साल पहले तुम हमेशा अपने पिलो में कैंडी छुपा कर रखती थी। 5 साल से मैं भी हमेशा अपने पास एक कैंडी रखता हूँ ताकि जब तुम मुझे वापस मिलो तो मैं तुम्हें दे सकूं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक चांस दोगी ना? इस पर याओयाओ कहती है, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हें एक चांस दे देती हूँ। फिर किनियान उसे हक कर लेता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।